दोस्तों नमस्कार और सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक कुमार राय, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ आँखों के बारे में, जो हमारे शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कोरोडाइटिस के बारे में, कोरोडाइटिस और सिलियरी बॉडी, ये दोनों अलग अलग हिस्से हैं। एक ही चीज़ को नियंत्रित करते हैं और एक ही चीज़ को आपस में तालमेल रखकर रोशनी को बढ़ाते हैं। सिलियरी बॉडी ये आँख का एक हिस्सा है जो लेंस को नियंत्रित करता है और आँख के अंदर एक द्रव एक्वस ह्यूमर बनाता है। ये जो है वो आइरिस पुतली के पीछे होता है और कोरॉइड से जुड़ा होता है। यह आँख की मध्य परत है जो रेटिना के नीचे होती है। ये आँख की एक परत है जो रेटिना के नीचे होती है, जिसमें रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो रेटिना को पोषण देती हैं। ये कोरॉइड की सूजन होती है। ये संक्रमण ऑटो इम्यून रिएक्शन या अन्य कारणों से हो सकती है। सिलियरी बॉडी और कोरोडाइटिस का संबंध। सिलियरी बॉडी और कोरॉइड दोनों यूवियल ट्रैक्ट का हिस्सा है, जिसमें आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोरॉइड शामिल हैं। जब कोरॉइड में सूजन आती है तो ये सूजन अक्सर सिलियरी बॉडी तक फैल सकती है, इसलिए इसे पोस्टीरियर यूवाइटिस का हिस्सा भी माना जाता है। अगर सिलियरी बॉडी में भी शामिल हो तो इसे पेन्यूवाइटिस कहा जाता है। दोनों हिस्सों में सूजन होने पर आँख में दर्द, धुंधला दिखना, रोशनी से तकलीफ होना जैसी शिकायतें हो सकती हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं एक कहानी की तरफ, सिलियरी बॉडी की पुकार। एक कहानी के रूप में मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आप लोग इसे पसंद करेंगे। बहुत साल पहले की बात है। एक खूबसूरत गांव हुआ करता था, उसका नाम था नेत्रपुर। नेत्रपुर में आँखों के अंगों का एक सुंदर साम्राज्य था। हर अंग अपने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा था। इन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था सिलियरी बॉडी। वह न केवल लेंस को नियंत्रित करता था, बल्कि आँखों में एक खास तरल एक्वस ह्यूमर भी बनाता था, जिससे आँखें हाइड्रेट और स्वस्थ रहती थी। सिलियरी बॉडी को काम करने में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन समय के साथ कुछ समस्याएं होने लगी, जैसे आँखों पर ज़्यादा तनाव, मोबाइल, कंप्यूटर अत्यधिक उपयोग। ये सारे हमारी सिलियरी बॉडी को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। पुराने संक्रमण जैसे यूवाइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज, जहाँ रोग अपने ही शरीर की कोशिकाओं पर हमला करने लगता है। आँखों में चोट लगना या सर्जरी होना, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियाँ ये भी प्रभावित करती हैं। आँखों में दर्द होता है। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि आँखों में दर्द होता है, रोशनी के प्रति संवेदनशील सहन नहीं होती, धुंधला दिखाई देने लगता है, आँखों के सामने में काफ़ी हद तक धुंधला दिखाई देने लगता है, सिर दर्द, पानी आना या सूखापन ये शुरू हो जाता है। सिलियरी बॉडी ने नेत्रपुर के राजा ऑप्टिक नर्व से मदद की गुहार लगाई। राजा ने अपनी सलाहकार डॉक्टर होम्योपैथी को बुलाया। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, आइए हम जानते हैं। रोग की प्रक्रिया। डॉक्टर होम्योपैथी ने बताया कि जब सिलियरी बॉडी में सूजन आ जाती है, जैसे एंटीरियर यूवाइटिस, तो वो एक्वस ह्यूमर का बनाना और निकास प्रभावित करता है। इससे आँखों का दबाव बढ़ जाता है, जो ग्लूकोमा जैसी बीमारी को जन्म दे सकता है। अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंच सकता है।
तो डॉक्टर के राजा होम्योपैथ ने सलाह दिया दवाइयों के बारे में। आइए हम जानते हैं कि दवाइयाँ क्या क्या है। यूफ्रेसिया, आँखों से जलन और पानी, ये दोनों जो है एक आई ड्रॉप भी मिलती है और इसकी प्रोटोटाइप भी मिलती है। तो इसे आप 200 की पोटेंसी में लेकर दिन में कम से कम 2 बार ले सकते हैं। आँखों से जलन और पानी बहने में यूफ्रेसिया ले सकते हैं। इसके अलावा तेज़ दर्द, आँखों की लाली और सूजन, इसमें आप बेलोडोना की 30 की पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। फॉस्फोरस, रोशनी से डर या धुंधलापन, ऐसे में फॉस्फोरस औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है, आप इससे ले सकते हैं। मक्सॉल, आँखों में मवाद या यूवाइटिस के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसे आप 30 की पोटेंसी में या 12 की पोटेंसी में दिन में 4 बार ले सकते हैं। अचानक से सूजन आ जाना और तेज दर्द होना, ऐसे में एक ही दवा बनती है, वो है एकोनाइट। आइए हम देखते हैं कि इसमें सार्कोट्स और नोसोट्स की क्या भूमिका है। जब शरीर की कार्य प्रणाली कमजोर हो जाती है तब इसे जैविक स्मृति दिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ट्यूबरकुलिनियम, यदि रोगी में टीबी का इतिहास हो या बार बार संक्रमण होता हो तो ट्यूबरकुलिनियम को 1 mg की पोटेंसी में हर 15 दिन के बाद में एक बार अवश्य लेते रहें। सिफिलिनियम, गहरे बार बार आने वाली आँखों के रोगों में आप सिफिलिनियम औषधि 200 की पोटेंसी में दिन में 2 बार ले सकते हैं। मेडोरिनम एक बहुत बड़ी दवा है। पुरानी एलर्जी या आँखों में बार बार होने वाली सूजन, इससे आप दिन में एक बार 200 की पोटेंसी में ले सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा तक मददगार साबित होगी। आइए हम बताते हैं कि डॉक्टर होम्योपैथ ने फिर क्या कहा। इलाज के लिए केवल दवा ही नहीं, जीवन शैली में सुधार भी जरूरी है। पर्याप्त नींद लें, आँखों को आराम देना बहुत जरूरी है। ज़्यादा टीवी या फिर मोबाइल ना देखें। सबने डॉक्टर होम्योपैथी को धन्यवाद दिया, क्या आप भी दे रहे हैं मुझे? आइए हम देखते हैं कि इसके आगे में दवाइयाँ क्या हैं। इसके 3 रक्षक और हैं, जैसे कि जेबोरेंडी, एगेरिकस और फाइसोस्टिग्मा। 2 साइड में खड़े हैं और एक पीछे में। एक रहस्यमयी वन की जड़ी बूटी से बनी निकली योद्धा जेबोरेंडी, वो पसीना और आंसू निकालने में माहिर है। आँखों की ग्रंथियों को सक्रिय करता है, जिससे सूखी आँखों की समस्या दूर होती है। ये खास तौर पर सिली बॉडी को क्रियाशील बनाने में मददगार साबित होता है। आँखों में सूखापन आ जाने पर, भारीपन या ग्लूकोमा के शुरुआती लक्षणों में फाइसोस्टिग्मा औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। जेबोरेंडी, जेबोरेंडी ने कहा, मैं वो हूँ जो सूख चुके झरनों को बहा देती है, उसमें पानी ला देती है। तो सोचिए आप जेबोरेंडी कितनी बड़ी दवा है। एगेरिकस, यह एक जादुई मशरूम से निकला योद्धा था। ये नर्वस सिस्टम का रक्षक था। शरीरी मसल्स की अनियंत्रित हरकतों और झटकों को नियंत्रित करता था। जब आंखें अनाज फड़कने लगें तब सबसे पहले ये दवा दी जानी चाहिए, एगेरिकस को।
इसे आप 30 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं, 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के। या फिर जैसा मैं बार बार कहता हूँ, 2 बूंद को आप आधे लीटर पानी में डाल दें, उससे 50 से 60 बार अपने पिलो के ऊपर में ठोके या स्पॉन्जी चीज़ पे ठोके, और फिर उस पानी को आप घोट घोट करके दिन में 5 से 6 बार सोने के पहले तक ले सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। आँखों की कपकपी, धुंधला दिखना, प्रकाश की चिंगारियाँ देखना, इत्यादि। तो अगेरिकस ने कहा कि मैं उन नसों को शांत करता हूँ जो चुप नहीं रह पाती। तीसरी जो दवा है वो है फाइसोस्टिग्मा। सॉरी, फाइसोस्टिग्मा एक तीव्र योद्धा जो खास तौर पर ग्लूकोमा से लड़ने में निपुण है। आँखों के इंट्राओक्यूलर प्रेशर को नियंत्रित करता है, आँखों की मांसपेशियों में ताकत देता है। ग्लूकोमा, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, थकान से जुड़ी आँखों की समस्याओं में बहुत उपयोगी है। आँखों का भारीपन, फाइसोस्टिग्मा, आँखों का भारीपन, रोशनी से संवेदनशील, आँखें खोलते समय दर्द, पढ़ने के समय आँखों में थकावट सा महसूस होना, इत्यादि इसके मुख्य लक्षण हैं। यह दबाव को बढ़ाता है, वहाँ जहाँ दबाव बढ़ जाता है मैं हल्का करता हूँ। फाइसोस्टिग्मा का ये मुख्य लक्षण है। इन तीनों दवाइयों ने मिलकर सिलियरी बॉडी को न सिर्फ ठीक किया बल्कि नेत्रपुर को पहले जैसे फिर से हरा भरा बना दिया। राजा ऑप्टिक नर्व ने उन्हें नियंत्रित रक्षक की उपाधि दे दी। आशा है दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी जो आपके शरीर के बारे में है, सिलियरी बॉडी के बारे में है, आपको पसंद आएगी और आप इसे बार बार सुनेंगे। और सुनेंगे क्यों नहीं, ये आपके उन अंग से जुड़ी हुई है जिनके न रहने पर आदमी को हर कार्य के लिए दूसरे का सहायता लेना पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की दवाइयों की कहानियाँ हम आपके पास में लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैलीमैन।